नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम की बहन शांता के बारे में। शांता एक अनकही गाथा, एक भूली हुई राजकुमारी। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्रीराम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीराम जी की एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था, और शांता सभी भाई बहन में सबसे बड़ी थी। भगवान राम की बहन शांता भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसा चरित्र है जिनके बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी मिलती है, लेकिन उनका महत्व रामायण की कथा में गहरा है। शांता की कहानी विभिन्न पौराणिक स्रोतों और लोक कथाओं में भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है, जिससे उनके जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन भारत के हृदय स्थल में, जहाँ सरयू नदी की धाराएं चांदी की लकीरों की तरह चमकती थी, अयोध्या नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे दशरथ, एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक, जिनकी रानी थी कौशल्या, एक शांत और ममतामयी स्त्री। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के जीवन में एक रिक्तता थी, एक ऐसी कमी जो उनके राजसी वैभव को भी फीका कर देती थी, संतान की कमी। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटी। रानी कौशल्या ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। यह कन्या, जिसका नाम शांता रखा गया, अद्वितीय सौंदर्य और तेजस्विता की प्रतिमूर्ति थी। कुछ रहस्यमयी कहानियां यह भी बताती हैं कि शांता का जन्म ऋषि विभांडक और अप्सरा उर्वशी के मिलन से हुआ था, लेकिन उन्हें राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अयोध्या के सुख समृद्धि के बीच अंगदेश नामक एक अन्य राज्य था। इस राज्य के राजा थे रोमपद, जो राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी संतान थे, और उनके हृदय में संतान सुख की गहरी लालसा थी। जब राजा दशरथ को अपने मित्र की इस पीड़ा का पता चला, तो उन्होंने एक महान त्याग का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री शांता को रोमपद और वर्षिणी को गोद दे दिया। शांता का अंगदेश में आगमन एक नई शुरुआत थी। उन्होंने रोमपद और वर्षिणी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उन्हें राजसी सम्मान और प्रेम प्रदान किया। शांता एक विदुषी और गुणवती कन्या के रूप में बड़ी हुई। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, कलाओं में निपुणता हासिल की और एक आदर्श राजकुमारी के सभी गुणों को आत्मसात किया। अंगदेश में रहते हुए शांता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अंगदेश में एक भयंकर संकट आने वाला था। एक बार अंगदेश में 12 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगी। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी चिंतित थे। उन्होंने अनेक उपाय किए, लेकिन सूखे का कोई समाधान नहीं निकला। इसी बीच उन्हें पता चला कि ऋषि विभांडक के पुत्र ऋषि ऋष्यशृंग अपनी तपस्या के बल पर वर्षा करा सकते हैं। ऋषि ऋष्यशृंग एक महान तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके इंद्रदेव को प्रसन्न किया था। ऋषि ऋष्यशृंग की तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जहां भी जाते, वहां वर्षा होती थी। राजा रोमपद ने ऋषि ऋष्यशृंग को अंगदेश आने का निमंत्रण भेजा। ऋषि ऋष्यशृंग ने राजा रोमपद के निमंत्रण को स्वीकार किया और अंगदेश की यात्रा की। ऋषि ऋष्यशृंग के अंगदेश में प्रवेश करते ही आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अंगदेश की धरती हरी भरी हो गई और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रोमपद और रानी वर्षिणी ऋषि ऋष्यशृंग की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि ऋष्यशृंग का आभार व्यक्त किया और उन्हें अपनी पुत्री शांता का विवाह प्रस्ताव दिया। ऋषि ऋष्यशृंग ने शांता के गुणों और सुंदरता से प्रभावित होकर विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शांता और ऋषि ऋष्यशृंग का विवाह एक दिव्य मिलन था। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान दिखाया।
शांता ने ऋषि ऋषिशृंग के साथ एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ऋषि ऋषिशृंग के साथ वन में निवास किया। इसी बीच अयोध्या में राजा दशरथ को पुत्र संतान की चिंता सता रही थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। राजा दशरथ ने यज्ञ करने का निर्णय लिया और ऋषि ऋषिशृंग को यज्ञ का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया। ऋषि ऋषिशृंग ने शांता के साथ अयोध्या की यात्रा की और यज्ञ का संचालन किया। यज्ञ की अग्नि में आहुतियां डाली गईं और मंत्रों का जाप किया गया। ऋषि ऋषिशृंग की तपस्या और यज्ञ की शक्ति से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को दिव्य खीर खिलाई। कुछ समय बाद रानी कौशल्या ने राम को, रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। शांता के पति ऋषि ऋषिशृंग ने दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शांता का अप्रत्यक्ष योगदान दशरथ के पुत्रों के जन्म में था। शांता की कथा रामायण के मुख्य कथा प्रवाह से थोड़ी हटकर है, लेकिन ये भगवान राम के परिवार और उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। शांता एक आदर्श पुत्री, पत्नी और तपस्विनी के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी कथा गोद लेने की परंपरा, मित्रता का महत्व, तपस्या और त्याग और महिलाओं के सम्मान को दर्शाती है। शांता की कथा लोक कथाओं और गीतों में मिलती है और ये लोगों को आदर्श पुत्री, पत्नी और तपस्विनी के रूप में प्रेरित करती है। कला और साहित्य में भी शांता की कथा को चित्रित किया गया है। उनकी कथा पर आधारित नाटक, फिल्में और अन्य कला रूप बनाए गए हैं। शांता की कथा धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि वह भगवान राम के परिवार का हिस्सा थी। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मित्रता और त्याग के महत्व को समझना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। शांता की कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शांता की कथा भारतीय संस्कृति की धरोहर है और ये हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़े रखती है। शांता की कथा हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।